ठीक है, तो हमारा दंत क्षय क्या होगा, होने लगेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन इस साल निश्चित आएगा। सब लोग ध्यान से सुन लो, समझ लो, इस साल 5 नंबर के क्वेश्चंस में जरूर रहेगा, और वह क्वेश्चन है आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। बता रहे हैं, पहले लिख लो, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अब आपसे 5 नंबर में पूछेगा क्या, सब बताते हैं, घबराइए मत। क्लोर क्षार अभिक्रिया ये है क्या, ठीक है, पूछेगा क्लोर क्षार अभिक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, इससे प्राप्त उत्पादों का कार्य लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए और इससे प्राप्त उत्पादों का कार्य लिखिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन एक बार इसको एक और नाम से पूछा गया था। ठीक है, पूछा था कि कास्टिक सोडा बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन हो गया, एक हो गया क्लोर क्षार अभिक्रिया, एक हो गया कास्टिक सोडा बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखो ये है क्या, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिख लो पहले। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तथा एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये परिभाषा हो गई। परिभाषा हमने कहीं अन्य से नहीं लिया है, जो इसका रिएक्शन है उसी को हमने शब्दों में लिख दिया है। तो अभिक्रिया क्या होगी, यहां देखो NaCl का जलीय विलयन है, जलीय विलयन है तो क्या होगा, H2O होगा, और यहां पर क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत। अब विद्युत जब प्रवाहित करते हैं तो ये बनाता है NaOH प्लस क्या, Cl2 प्लस क्या, H2। ठीक है, ये इस तरह से गैस के रूप में निकलेगा, सिंबल भी। अब ये बनेगा एनोड पर और ये बनेगा कैथोड पर। इसी को चित्र के द्वारा हमको समझाना है। इसको लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब चित्र को भी हम इसी के साथ साथ बनाते चलते हैं और आप लोग उसी तरह से आप भी मेरे साथ बनाएंगे।
तब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक पात्र हमने ले लिया, यस कमिंग। कलर्ड चार्ट नहीं है क्या? नहीं। इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। और इसमें होता है क्या? H2O। तो यहां पर जो बनाता है, क्या बनाता है? Na+ बनाएगा और क्या बनाएगा? Cl- बनाएगा। और यहां H2O है तो H+ बनाएगा और क्या बनाएगा? OH- बनाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हमने एक पात्र लिया, ठीक है, पहले समझो। एक पात्र लिया जिस पर दो प्लेटें लगी हैं, एक एनोड प्लेट है, दूसरी कैथोड प्लेट है, ठीक है। और जब हमने NaCl के जलीय विलयन में NaCl को डाला तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करेगा? सोडियम Na+ बनाएगा और Cl क्या बनाएगा? माइनस। और जल है तो H+ बनाएगा और क्या बनाएगा? OH- बनाएगा। तो क्या किया? Na+ और OH- मिल गया, क्या बना लिया? NaOH बना लिया। अब देखो बचा क्या? Cl- बचा और क्या बचा? H+ बचा, ठीक है। क्या बचा? H+ बचा और Cl क्या बचा? माइनस। तो आपका ये प्लेट पॉजिटिव है, तो आप जानते हैं पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव। तो ये क्लोरीन किधर जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये पॉजिटिव है। और ये H+ है, किधर जाएगा? निगेटिव प्लेट की तरफ। तो यहां से आपका एनोड पर क्या हो गया? एनोड पर आपका क्लोरीन निकलेगा और कैथोड पर आपके क्या निकलेंगे? हाइड्रोजन निकलेगा, H2। ये कैथोड हो गया, ये एनोड। तो यहां से क्लोरीन निकलता है और यहां से हाइड्रोजन निकलता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब पूछता है
कि जो उत्पाद बने हैं, जो प्रोडक्ट बना है, इसका उपयोग क्या क्या है। तो तीनों प्रोडक्ट बने हैं, आप यहां से देखो क्या क्या बना है। 3 बना है, NaOH बना है, क्लोरीन बना है और हाइड्रोजन बना है। ठीक है, तो हम तीनों के उपयोग को पढ़ेंगे। मान लो हम पहले एक एक को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं पहला उपयोग आपका H2 का। H2 का उपयोग हम कर सकते हैं ईंधन के रूप में। किसमें? ईंधन के रूप में। दूसरा उपयोग, कम से कम एक उपयोग आपको लिखना होगा, तो हम 2 से 3 बता देते हैं। दूसरा उपयोग होगा इसका अमोनिया के निर्माण में। क्या होगा? अमोनिया के निर्माण में। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। क्या होता है? NH3। ठीक है, अब क्लोरीन की बात करें। क्लोरीन की बात करें तो Cl2 है, तो इसका पहला उपयोग, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में। CFC के निर्माण में। किसमें? CFC जान रहे हैं ना? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फुल फॉर्म लिखा दें। दूसरा कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करता है? जल को शुद्ध करता है, कीटाणुओं को क्या करता है? मारने का काम करता है। तीसरा, जल को शुद्ध करने में। चौथा, PVC बनाने में। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप लोग मार्केट में देखते होंगे PVC की पाइप है, बहुत मजबूत है। PVC का पैनल आ रहा है वॉल में लगाने के लिए। तो यह भी क्या है आपका? क्लोरीन गैस से बहुत सारे कार्य हैं। हमने कुछ कार्यों को यहां पर लिख दिया है। अब बचा क्या? NaOH के कार्य। ठीक है, तो NaOH के कार्य क्या होंगे? आप पहला, साबुन बनाने में। क्या होगा? साबुन बनाने में पहला उपयोग हम इसका कर सकते हैं। किसमें? साबुन के निर्माण में। ठीक है, जब आप चैप्टर 4 है कार्बन और उसके कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो उसमें है साबुन बनाने की विधि, प्रोसीजर, तो वहां पर हम NaOH का उपयोग करेंगे। दूसरा, तेल के शोधन में। तेल के शोधन में। तीसरा, कागज निर्माण में। बहुत से कार्य हैं जहां पर हम NaOH का उपयोग कर सकते हैं। तो कम से कम एक आपको कार्य लिखना होगा। प्यूरिफाई करते हैं ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑयल्स, शोधन, शुद्धता जो करते हैं, तो वहां भी NaOH का उपयोग करते हैं इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए। ये इतना चीज आप लिखोगे तो आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। अब छोटे में पूछ लेगा कि विरंजक चूर्ण जो कह रहे हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इतने से काम चला लेंगे। अगर सचित्र वर्णन पूछेगा तो आपको चित्र बनाना होगा। ठीक है, और उपयोग पूछेगा तभी आपको उपयोग लिखने की आवश्यकता है। अगर नहीं पूछता है तो ज्यादा लिखने से आपको नंबर्स ज्यादा नहीं मिल जाएंगे।
तो ये चीजें हमने सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार हम इस पर प्रेशर दे रहे हैं कि ये आप सीख जाएं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किताब बाद में घर जाके देख लेना। बनाई नहीं? ठीक है। सेकेंड टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है विरंजक चूर्ण। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है विरंजक चूर्ण है क्या, इसको बनाते कैसे हैं। इधर हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब आपके एग्जाम में किस तरह से विरंजक चूर्ण को पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनता है, बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। ठीक है, तो पहले हम लोग यहां से चर्चा शुरू करेंगे कि विरंजक चूर्ण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, फार्मूला इसका होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कभी कभी आपसे इसका रासायनिक नाम पूछ लेता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बनाने की विधि वही क्वेश्चन में पूछ लिया था कि बनाने की विधि को ही ठीक है, बुझे हुए चूने में यही क्वेश्चन पूछा था, बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है, प्राप्त होता है। फार्मूला आप देखें तो यहां पर बुझा हुआ चूना ठीक, अब किससे क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे यहां से, तो ये बना लेगा CaO Cl2 प्लस क्या